रात के 2:49 हो रहे थे। सिटी हॉस्पिटल की लंबी चौड़ी इमारत पूरी तरह नींद में डूबी हुई थी। बाहर सड़क पर सन्नाटा था और अंदर एक अजीब सी असहज खामोशी। कभी कभी किसी मशीन की बीप की आवाज, तो कभी दूर कहीं पहिए वाली ट्रॉली के चलने की धीमी खड़खड़ाहट। मेरा नाम आरव है। मैं मेडिकल कॉलेज से निकला एक नया इंटर्न डॉक्टर हूँ और ये मेरी जिंदगी की पहली नाइट ड्यूटी थी। मन में डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास। एक नया जीवन शुरू हो रहा था। थोड़ा पॉज। नरेटर। तभी नर्स काउंटर पर बैठी शीतल अचानक उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अजीब घबराहट थी। नर्स शीतल। धीमी डरी हुई आवाज। डॉक्टर आरव। उसने धीमी आवाज में कहा। एक मरीज अभी भी बचा है। डॉक्टर आरव। थोड़ी राहत से मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, किस रूम में? नर्स शीतल। शीतल ने फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। रूम नंबर 404। डॉक्टर आरव चौंक कर। मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। 404? लेकिन वो कमरा तो कई सालों से बंद है ना? नर्स शीतल फुसफुसाकर। जल्दी में। शीतल ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर बोली, मुझे ऊपर से आदेश मिला है, आप जाइए और ज्यादा देर मत रुकिए। संगीत थोड़ा तेज हो और फिर धीमा हो जाए। नरेशन भाग 2। चौथी मंजिल का अंधेरा और 404 का रहस्य। 1:30 बजे 4 बजे। बैकग्राउंड संगीत सस्पेंसफुल और धीमी धुन जारी रखें। नरेटर। मेरे हाथ में फाइल थी, लेकिन मेरा दिमाग खाली था। रूम 404 की कहानियां मैंने जूनियर डॉक्टर से सुनी थी। बुरी कहानियां। लिफ्ट जैसे ही चौथी मंजिल पर रुकी, साउंड इफेक्ट इनटू टिंग। लिफ्ट का दरवाजा खुलने की धीमी गूंजती आवाज। नरेटर। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पूरा फ्लोर लगभग अंधेरे में डूबा था। लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें कमजोर कर दिया हो। मैं धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ा। कमरे दिखाई देने लगे। 401, 402, 403 और अंत में 404। नरेटर। ये दरवाजा बाकी कमरों से अलग था। जंग लगा हुआ, पुराना और नीचे फर्श पर सूखे खून के धब्बे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत जुटाई। प्रोफेशनल ड्यूटी को डर पर हावी होने दिया। मैंने दरवाजा खटखटाया। साउंड इफेक्ट इनटू ठक ठक। खाली जगह पर खटखटाने की गूंजती आवाज। नरेटर। अंदर से बहुत धीमी टूटी सी आवाज आई। मरीज। कमजोर दर्द भरी आवाज। डॉक्टर कृपया मेरी मदद कीजिए। नरेटर। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। साउंड इफेक्ट तारांकन कर्रर। पुराना दरवाजा खुलने की धीमी दर्दनाक आवाज। नरेटर। कमरे में घुसते ही सड़ी हुई दवाइयों और पुरानी नमी की बदबू आई। हवा भारी थी, जैसे ये कमरा बरसों से किसी राज को छुपाए बैठा हो। बिस्तर पर एक युवती लेटी थी। सफेद अस्पताल का गाउन, चेहरा बेहद पीला, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मरीज। डॉक्टर, मुझे यहाँ से ले चलिए। 1.5 गांव में ये कमरा मुझे मार देगा। नरेशन भाग 3। फाइल का खौफनाक रहस्योद्घाटन। 4 बजे 6:30। बैकग्राउंड संगीत डर की भावना बढ़ाएं। नरेटर। मैंने खुद को शांत किया और उसकी फाइल खोली। नाम अनन्या वर्मा। उम्र 24 वर्ष। सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भर्ती की तारीख पर पड़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नरेटर फुसफुसाते हुए। भर्ती की तारीख 12 साल पहले। मैंने फाइल दोबारा देखी। नाम वही, उम्र वही। यह कैसे संभव था? 12 साल पहले भर्ती हुई मरीज जो 24 साल की दिखती है, आज भी। मेरे मुंह से बस इतना निकला, डॉक्टर आरव। अविश्वास से, यह कैसे हो सकता है? नरेटर। मैंने उससे पूछा। डॉक्टर आरव थोड़ी घबराहट से, आपको यहाँ किसने भर्ती किया था? नरेटर। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अनन्या दर्द से भरी धीमी आवाज। डॉक्टर, मुझे यहाँ मरने के लिए लाया गया था। नरेटर। उसी पल कमरे की लाइट बुझ गई। साउंड इफेक्ट फ्यूज होने जैसी आवाज, फिर गहरी खामोशी। नरेटर। सिर्फ इमरजेंसी लाइट टिमटिमा रही थी। अनन्या की आवाज और भारी हो गई। अनन्या। ठंडी खाली आवाज। मेरा ऑपरेशन इसी कमरे में हुआ था। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। नरेटर। लेकिन डॉक्टरों ने कहा, इसे बचाया नहीं जा सकता। उसने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। वहां पुराने सड़े हुए टांकों के निशान थे। अनन्या एकदम धीमी, अंतिम सांस जैसी। उस रात मेरी सांस रुक गई। नरेशन भाग 4। सच की खोज और खाली अस्पताल। 6:30-9 बजे। बैकग्राउंड संगीत, सस्पेंस और डर चरम पर। तेज हो। नरेटर।
मेरे शरीर में खून जम गया। मैं घबराकर कमरे से बाहर भागा। चौथी मंजिल के गलियारे में मेरी सांसें, मेरी धड़कनें और मेरे भागने की आवाजें गूंज रही थीं। साउंड इफेक्ट, तेज धड़कन और भागने की आवाज। नरेटर, नर्स काउंटर पूरी तरह खाली था, जैसे अस्पताल में कोई था ही नहीं। शीतल कहाँ गई? बाकी स्टाफ कहाँ था? क्या ये सब सिर्फ मेरे लिए हो रहा था? मैं रिकॉर्ड रूम में घुसा। अंधेरे में ही पुरानी फाइलें पलटने लगा। मुझे सच जानना था। साउंड इफेक्ट, तेजी से कागज पलटने की आवाज। नरेटर, तभी मुझे एक मोटी धूल भरी फाइल मिली। नरेटर पढ़ते हुए धीमी कांपती आवाज, केस रिपोर्ट अनन्या वर्मा, स्थिति मृत, कारण डॉक्टरों की लापरवाही, आदेश रूम नंबर 404 सील। मेरे हाथ कांपने लगे। अब मुझे समझ आ चुका था। नरेटर निष्कर्ष निकालते हुए ठंडी आवाज, मैं एक मरीज से नहीं, एक आत्मा से बात कर रहा था। एक ऐसी आत्मा जो 12 साल से उसी कमरे में फंसी हुई थी। नरेशन भाग 5, वापसी और खौफनाक अंत। 9 बजे 12 बजे, बैकग्राउंड संगीत, डर को बढ़ाएं। एक अजीब सी चुंबकीय धुन। नरेटर, मैं अस्पताल छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर अपने आप चौथी मंजिल की ओर बढ़ गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे बुलाया हो। मैं धीरे धीरे 404 के पास पहुंचा। दरवाजे पर हल्का प्रकाश पड़ रहा था। मैंने दरवाजा खोला। नरेटर, सांस रोककर। कमरा खाली था। बिस्तर पर सिर्फ एक फाइल पड़ी थी, मेरी फाइल, और उस पर खून से लिखा था। नरेटर तेज आवाज में, डर से, डॉक्टर, अब आप यहीं रुकेंगे। साउंड इफेक्ट, दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज, धड़ाम। नरेटर, अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं कमरे में फंस चुका था। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। मेरी सांसें जमने लगी। मेरे पीछे वही आवाज, अनन्या, ठंडी, प्रतिशोध भरी आवाज। 12 साल मैं यहाँ अकेली तड़पती रही। नरेटर, मैं मुड़ा। अनन्या सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें काली थीं और चेहरा डरावना। वो अब सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो नर्क थी। अनन्या गुर्राती हुई, अब तुम मेरी जगह लोगे। नरेशन भाग 6, सुबह का मंजर और खौफनाक सिलसिला। 12 बजे अंत। बैकग्राउंड संगीत धीमा, उदास और डरावना हो जाए। नरेटर, सुबह 6 बजे। सफाई कर्मचारी ने रूम 404 खोला। अंदर एक नया इंटर्न डॉक्टर मरा हुआ पड़ा था। रिपोर्ट में लिखा था मौत का कारण हार्ट फेलियर, और रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ गया। नरेटर, ठंडी धीमी आवाज, मरीज नंबर 2, आरव। संगीत गूंजता रहे। नरेटर, आज भी सिटी हॉस्पिटल में रूम नंबर 404 बंद है, लेकिन रात 3:33 बजे उस कमरे से एक आवाज आती है। आवाज अनन्या और आरव की मिलीजुली गूंजती हुई, डॉक्टर, कृपया मेरी मदद कीजिए।